नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ओटी के बारे में जानेंगे कि ओटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ओटी का फुल फॉर्म है ऑपरेशन थिएटर। अब हम ये जानेंगे कि ये ऑपरेशन थिएटर क्या होता है। तो ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर इज़ अ रूम विथ इन अ हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म। तो बेसिकली जो ओटी होता है वहाँ पर सर्जिकली ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, उसे हम ओटी कहते हैं। ये देख रहे हैं आप इस इमेज में, कुछ इस तरह से ओटी होता है। ये डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं, ये इक्विपमेंट प्रेजेंट होते हैं ओटी के अंदर। अब हम आगे जानेंगे कि ओटी के टाइप क्या है। तो ओटी जो होती है वो दो तरह की होती है। फर्स्ट है माइनर ओटी एंड सेकेंड है मेजर ओटी। जो माइनर ओटी होती है उसमें माइनर तरह की सर्जरी होती है, और जो मेजर ओटी होती है वहाँ पर मेजर सर्जरी होती है। मीन्स जैसे कि ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन होता है वहाँ पर, और माइनर सर्जरी में छोटा मोटा अगर कुछ लग जाता है या फिर कुछ भी चीज़ हो जाती है तो छोटा जो भी चीज़ होती है, कम घाव को सर्जरी करने के लिए या कम किसी चीज़ की सर्जरी करने के लिए माइनर ओटी होती है। और जबकि बड़ी सर्जरी जैसे हार्ट सर्जरी हो गई उसके लिए हम मेजर ओटी में जाएंगे। अब हम जानेंगे कि ओटी का फिजिकल सेटअप कैसा होता है। देयर शुड बी नो ओपन विंडो इन द ओटी। जो ओटी होती है उसमें ओपन विंडो नहीं होता है और उसमें स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। अब हम आगे जानेंगे ओटी के अंदर यूनिट्स और रूम कितने होते हैं। तो ओटी के अंदर चेंजिंग रूम होता है। तो ये जो चेंजिंग रूम होता है वो बेसिकली जो भी वहाँ का स्टाफ होता है या टीम होती है उसकी चेंजिंग या फिर किसी भी चीज़ की कपड़ों की चेंजिंग करने के लिए चेंजिंग रूम होता है। उसके बाद ऑफिस रूम होता है। ऑफिस रूम में सारा स्टाफ या टीम प्रेजेंट रहती है तो वो ऑफिस रूम हो जाता है। स्क्रबिंग रूम, जो भी हम हाथ हैंड वॉश करते हैं या भी जो भी इक्विपमेंट वॉश करते हैं उसको हम स्क्रबिंग रूम में करते हैं। उसके बाद आता है एनेस्थेटिक रूम। जो एनेस्थेटिक रूम होता है वहाँ पर हम पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं। अब आता है यूटिलिटी रूम। ये जो यूटिलिटी रूम होता है वहाँ पर हम अपने जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको स्टेराइज करके वहाँ पर हम रखते हैं। स्टोर रूम में जो भी ओटी में सामान लगता है उसको हम स्टोर रूम में रखते हैं। एक्सरे रूम में जब हम ओटी में ऑपरेशन थिएटर में अगर ऑपरेशन होता है तो मोस्टली केसेस में हमें एक्सरे करवाने की ज़रूरत होती है तो उसको हम एक्सरे रूम बोलते हैं। लॉन्ड्री रूम में कुछ भी सामान की लॉन्ड्री करने के लिए रखते हैं। और एक लास्ट होता है ऑपरेटिंग रूम, जहाँ पर हम अपना ओटी का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग रूम बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ओटी के अंदर जाने से पहले हमारी ड्रेस क्या होती है। तो जो ओटी के अंदर हम जब जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, और जो ड्रेस रहती है वो प्रोवाइड सुपीरियर कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। जो भी ड्रेस हम पहनते हैं वो कुछ इस तरह दिखती है जो कि डॉक्टर को कंफर्ट फील करवाए और इजीली वो प्रोसीजर कर ले। जो ड्रेस होती है उसमें सर्जिकल ग्लव्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन को करने के लिए। जो भी सर्जिकल ग्लव्स लेना है हमें स्टेराइल फॉर्म में लेना है। अब हम आगे जानेंगे ओटी के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ओटी के अंदर जो है सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑपरेशन टेबल होती है। तो ये ऑपरेशन जो टेबल होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें इसको ऊपर करना है, नीचे करना है, उसके अनुसार हम ये जो टेबल होती है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे ये एनेस्थेसिया मशीन है जहाँ पर हम पेशेंट को एनेस्थेसिया देते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है एनेस्थेसिया मशीन। अब हम आगे देखेंगे ओटी के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। ये हो गई हमारी ओटी, और ये जो हो गया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप देख रहे हैं सीजर है, फोर्सेप है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब
सीजर जो होती है, सीजर भी कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। 4 तरह की सीजर्स होती है। अब सीजर का बेसिकली क्या काम रहता है, ये एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कटिंग, सीचर्स और ड्रेसिंग और कटिंग एंड डिसेक्टिंग बायोलॉजिकल टिश्यू को पकड़ने, या फिर हमें किसी चीज़ को कट करना है, या कॉटन कट करना है, या स्किन कट करनी है, तो हम सीजर का यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखेंगे, फोर्सेप्स जो होते हैं किसी भी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, या मैनिपुलेट करना, या हमें कोई सा भी टिश्यू को रिमूव करना है, तो हम फोर्सेप का यूज़ करेंगे। फोर्सेप ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये जो ब्लेड होती है, ये जो टिश्यू होते हैं उसको कट करने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए हम ब्लेड का यूज़ करते हैं। ये ब्लेड कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब ये जो है डिसेक्टर्स होता है, जो कि एसेंशियल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि सेपरेट करता है लिफ्ट एंड एक्सपोज टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस जनरल मेडिकल प्रोसीजर। जो टिश्यूज़ होते हैं उसको सेपरेट करता है प्रोसीजर के टाइम। जब हम अपने ओटी में जा रहे हैं तो जो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें स्टेलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओटी में जो भी चीज़ें रहती हैं वो स्टेराइल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसका हम डायरेक्टली बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हमको स्टेराइल फॉर्म में ही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। अब हम दोस्तों, ये था ओटी के बारे में वीडियो। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसके आगे का वीडियो आगे आने वाले वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।